महाभारत पढ़ते पढ़ते कुछ सोचा तो अचरज हुआ, कुछ प्रश्न पूछने का मन हुआ। जानती हूँ धर्म अधर्म की दीवारें सब, नीति शास्त्र की बातें सब, नायक खलनायक के किस्से, मिथ्या है छलावा है। पर फिर भी हृदय व्यथित हुआ, करुण वेदना से भरकर, शब्दों से आतंकित होकर ये प्रश्न पूछा द्रौपदी से, मन ही मन भारी मन से। तुम ही थी ना उज्ज्वला सशक्त कर्मठ राजकुमारी, तुम ही थी ना जिसने कर्ण की सानिध्य ना स्वीकारी। तुम सशक्त थी, स्वयंवर तुम्हारा था, वर भी तुम्हारी इच्छा से होता, फिर तुमने इन पांडवों की दास्ता क्यों स्वीकारी। जानती हूँ ये नहीं थी नियति कभी तुम्हारी, माँ की वो बेतुकी आज्ञा तुम्हारे जीवन पर पड़ गई भारी। युधिष्ठिर के कोरे शास्त्र को क्यों नहीं तुमने कभी टोका, पांडवों की पत्नी बनने की नियति का रास्ता क्यों नहीं रोका। मजबूत थी तुम में भरा था सामर्थ्य अपूर्व असीम। भरी सभा में अपमानित होना नहीं था तुम्हारा नसीब। तुमने उनको तो सजा दी जिसने वस्त्र तुम्हारा खींचा, पर क्यों माफ किया उनको जिसने तुमको था बेचा। जिसने तुम्हें एक वस्तु बनाया, चौसर के खेल में दाव पर लगाया। उन पांडवों से मिल गई क्यों रिश्तों के झूठे मेल में। क्या उनका कोई दोष नहीं था चीरहरण के उस खेल में। हे द्रौपदी क्यों चुप हो गई तू घर की चौखट में आकर। क्यों बांध दिया तूने खुद को सबके बहकावों में आकर। क्यों नहीं तूने पांडवों को अपनी वाणी से भस्म किया। क्यों नहीं तूने चुनकर अर्जुन को केवल युधिष्ठिर का मुख बंद किया। क्यों नहीं तूने खुद ही अपने हाथों में तलवार उठाई। क्यों विश्वास किया तूने उन पर, क्यों अपने मन में ऐसी आस जगाई। हे द्रौपदी तुम्हारे साहस और शौर्य के गाए जाते थे छंद कई। तुम पुरुष प्रधान समाज की बेड़ियों में क्यों बंध गई। आज भी दुनिया में द्रौपदियां हर आंगन में पलती हैं, कभी कौरवों से शोषित होती, कभी पांडवों से लड़ती हैं। आज भी दुनिया में द्रौपदियां हर आंगन में पलती हैं, कभी कौरवों से शोषित होती, कभी पांडवों से लड़ती हैं। हे जगत की द्रौपदियों सुनो, हमें तुम्हारे सामर्थ्य की दरकार है। इस सोए समाज को जगाने तुम्हारे उठने का इंतज़ार है, तुम्हारे उठने का इंतज़ार है।